आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जन समस्या निवारण संस्था के सदस्यों के द्वारा अंबेडकर चौक पर स्वर्गीय अधिवक्ता अनुराग साहू जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस महान दुख को सहन करने की शक्ति परिवार को प्रदान करे। और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उचित जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए जिसमें दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो। और उक्त श्रद्धांजलि में संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश प्यासी एंड सर्वेश त्रिपाठी, राकेश तोनकर, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ नीलम मानेकर एंड अंजलि तिवारी, नितेश कुशवाहा, सरला चौधरी आदि सदस्य उपस्थित थे। के द्वारा आज एडवोकेट अनुराग साहू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई हमारी संस्थान के द्वारा। उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध भी थे। भैया के बारे में क्या बोले, शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके विषय में हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि भैया कैसे थे। बस शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये जो आकस्मिक घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए CBI के द्वारा, और जो भी इसमें कड़ियाँ हों उसकी अच्छे से जांच करके भैया को न्याय मिले। हम लोग बस यही चाहते हैं कि भैया को, उनके परिवार को और जो भी उनसे जुड़े हुए हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं नीलम मानेकर, महिला प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष, जन समस्या। आज हम जो अपूर्ति क्षति हुई है, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक माननीय स्वर्गीय श्री अनुराग साहू जी के निधन के द्वारा हमारे अधिवक्ता परिवार में जो क्षति हुई है उसका भरपाई हम नहीं कर सकते। इसको लेके आज जन समस्या निवारण संस्थान के द्वारा आज अंबेडकर चौक पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भैया के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम उनको बताना चाहें तो ये पर्याप्त है कि ये भैया का जो केस लड़ने का जो तरीका था वो संस्था के प्रति इतना ईमानदारी से लड़े कि आज संस्था के लोग इतना एकत्रित होकर भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि जो भैया की जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए और जो भी दोषी है उनको सख्त सज़ा दिलाया जाए। और प्रशासन से मांग करूँगा कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। क्रिस्टोफर एंथनी, एडवोकेट। फोटोग्राफर एसोसिएशन बलिया के बैनर तले सिंहासन मैरिज हॉल जलालपुर में वातानुकूलित हॉल में फोटो फेयर मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरदार जितेंद्र सिंह रहे। इस मेला में जनपद के तमाम फोटोग्राफरों ने भाग लिया। साथ ही अन्य कई प्रकार के कैमराओं को भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान संजय इलेक्ट्रॉनिक, DK स्टूडियो, रिद्धि स्टूडियो और अन्य स्टूडियो ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहित जायसवाल, मुन्ना जी, समीउल्लाह, रौनक और दर्जनों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम दिनेश कुमार, DK स्टूडियो काम चलता है। ये यूपी साइड जो फोटोग्राफी एसोसिएशन के अध्यक्ष मैं हूँ। आज इतना बड़ा बलिया में आपने कार्यक्रम कराया, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम कराने का? सर, हम लोग का ये वैसे कि जो कि हम लोग नया चीज़ लाना चाहते हैं बलिया में, बलिया का एक नाम हो, जो कि हम लोग जाते हैं और हर दूसरे ज़िले में, दूसरे अपना दिल्ली, लखनऊ जहाँ भी जाते हैं हम चाह रहे हैं कि हम लोग का बलिया यहीं फोटोग्राफर भाई लोग यहीं से सब ये मेला का छोटा सा एक आयोजन किया गया है। अगले वो का आशीर्वाद रहेगा तो इससे भी बड़ा आयोजन किया जाएगा। सर, ये फोटोग्राफर की ये तो बात दूसरी राजनीति वाली होगी। हम लोग का ये सब लोग कोई बात नहीं है। हम लोग जो है अपने वो तो जिम्बल सिखाने वाले थे। हम लोग फोटो फेयर मेला लगाने का ये काम किए हैं हम। ठीक सर, आपका परिचय? मैं समीउल्लाह साहब, फाइल सर। यूपी 60 के हम कोषाध्यक्ष हैं सर। आप लोग यूपी 60 एक तरफ बना रहे हैं, दूसरी तरफ और एक फोटोग्राफर एसोसिएशन बलिया चल रहा है। सर, ये जो मेला लगा हुआ है वो फोटोग्राफरों के हित के लिए लगा हुआ है जी। हम फोटोग्राफरों को व्यवस्था दे रहे हैं कि वो आए। जो कोरोना काल में मेरे फोटोग्राफर भाई विलुप्त हो चुके थे उनको ऊपर लाने के लिए हमने किया। ये सारी व्यवस्था हमने निःशुल्क इसलिए दिया कि कम से कम फोटोग्राफर जो नीचे स्तर पे चले गए वो ऊपर स्तर पर है। स्टिल फोटोग्राफी, सिनेमेटिक फोटोग्राफी के लिए हमने व्यवस्था करके फोटोग्राफरों को ऊपर लाने की कोशिश की है। ना हमने किसी से कंपटीशन किया है। देखिए, जिले में 5 पार्टियां होती हैं,
पांचों की अलग अलग व्यवस्था होती है। तो ये आप न समझ लीजिए कि मैं किसी के कंपटीशन में कर रहा हूँ, मैं अपने फोटोग्राफर के हित की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई जो हैं उनके हित की बात कर रहा हूँ। ना मुझे किसी से कंपटीशन करना है, ना किसी के बैनर हमें तले जाना है। ठीक। जितेंद्र सिंह रंजीत सिंह जी का बेटा हूँ और यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है और अपने आप में एकदम अलग है, जो कि आपको ये एहसास दिलाएगा कि किसी प्रगति मैदान दिल्ली में आप बैठे हुए हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम बलिया में पहली बार देखने को मिला है। यहाँ का आयोजक जो भी है हमारे डीके जी, वो इतनी मेहनत की है और नई नई चीज़ें लाने की कोशिश की है, जो फोटोग्राफर लोगों के लिए बहुत ही आगे के सीजन के लिए और आगे के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। और अभी ये जो फ्यूजी फिल्म वाले अपने कैमरे का एडवर्टाइजमेंट किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उनकी वजह से लोगों को जानकारी हुई कि आज का ज़माना कहाँ और कितना ठीक है। ठीक सर। कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश है कि लोग फोटोग्राफर को जो हल्का फुल्का दिमाग से हटा भी दिए थे, फिर से लोग जागेंगे और समझेंगे कि हमारे फोटोग्राफर के बिना हमारी शादी या हमारा कोई भी प्रोग्राम अभी अधूरा है। और ये मोबाइल और ये सब फेल है, क्योंकि इन लोगों के पास नई नई टेक्निक है और उस टेक्निक से इन लोगों का एल्बम भी 3D 5D सब बनता है, जो कि अपने आप में एक शान की बात है। किसी भी शादी में अच्छा एल्बम बनेगा तो फोटोग्राफर के ही माध्यम से बनेगा, किसी मोबाइल के माध्यम से नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर मंगलवार को सुसनेर में शासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता अभियान के तहत सुसनेर एसडीएम सोहन कनाश की मौजूदगी में थाना प्रभारी विजय सागरिया ने नगर के बस स्टैंड, मंडी चौराहा, इमली चौराहा सहित अनेक स्थानों पर लोगों से सड़क पर सही साइड पर चलने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन का बीमा कराने और नशा न करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। चोरी चकारी बढ़ती है। आसपास के जिलों से, राजस्थान तरफ से कंजर लोग आते हैं, वारदातें करते हैं। जैसे आप लोग किसी प्रकार से किसी को उलझा के कि यार आपका 10 का नोट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा बोल के आप इधर ध्यान दोगे, इतने में आपका कार से या फिर जो आपके हाथ में पैसे रखे होंगे लेके निकल जाते हैं। या फिर कई बार आप लापरवाही पूर्वक जाते हो मार्केट में और बाइक में चाबी निकालते नहीं है ना, बस खड़ी की दुकान पर चले गए, भैया सामान दे देना, और आप पीछे देखते 3 दिन में मोटरसाइकिल गायब हो जाते हैं। तो अभी क्या चोरियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है ना, तो इसलिए सब लोग जब मार्केट में जा रहे हो आप लोग तो अलर्ट रहें। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर मंगलवार को सुसनेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन में महाकाल लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नगर की राम मंदिर धर्मशाला में जनप्रतिनिधि और नगर के नागरिकों द्वारा लाइव प्रसारण देखा गया। वहीं राम मंदिर में महिला मोर्चा द्वारा भजन कीर्तन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसके बाद महाआरती का आयोजन कर प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर विधायक राणा विक्रम सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जैन, कुपवाला मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, वरिष्ठ भाजपा नेता मांगीलाल सोनी, लक्ष्मण सिंह कावल, मंडल महामंत्री पवन शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। शामगढ़ तहसील मुख्यालय से लगे गांव बाकली शिवदास में आज सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक देवीलाल धाकड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान, सरपंच भारत सिंह, हेमलता गौड़, राजेश चौधरी की उपस्थिति में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया गया। उसके बाद 7.5 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। की सौगात दी है, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास।
ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए, शहरी क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए, ये विकास कार्य ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के देन है। हर क्षेत्र में देख लिया आपने, तो गांव-गांव में, गली-गली में सीसी रोड की मांग अभी जो हो रही है, क्योंकि गांव-गांव में सीसी रोड हो गया। इतनी राशि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विकास के नाम पर दे रही है और इसलिए परिवर्तन नज़र आ रहा है। सड़कों के क्षेत्र में देख लीजिए, हर विकास के काम में, गरीबी के विकास के काम में जितनी भी योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई है, आज तक कांग्रेस ने कोई योजना बनाई नहीं है और इसलिए परिवर्तन नज़र आ रहा है। सर, फसल नुकसानी को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर दीपावली तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो कलेक्टर कार्यालय और तहसील कार्यालय को ताला लगाया जाएगा। कांग्रेस के पास बोलने को और कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जितना बड़ा धोखा किया किसानों के साथ वो किसानों को मालूम है। कमलनाथ जी ने 2 लाख का झांसा देकर किसानों का तो कर्ज माफ नहीं हुआ, ओवरड्यू हो गए, डिफाल्टर हो गए, उसका बीमा का लाभ भी किसानों को नहीं मिला है। और गए वक्त जब पानी पड़ा था तो शिवराज सिंह जी ने धरना दिया था, तब जाके उन्होंने मुआवजा दिया, तो मुआवजा कुछ लोगों को दे दिया, बाकी सब लोग रह गए मुआवजे के नाम पर। ये जितने भी भाजपा सरकार बिना मांगे किसानों को सम्मान निधि दे रही है, किसानों को सम्मान किया तो भाजपा सरकार ने किया। अभी कलेक्टर ने सबको सर्वे करने के लिए निर्देश दे दिए, पटवारी सर्वे कर रहे हैं। बीमा कंपनियों को भी अभी सांसद जी ने कहा वो बात करने वाले हैं ताकि किसानों को उनकी फसल की नुकसानी मिल सके। किस प्रकार का दौरा था? नहीं, देखिए, विकास और विकास के लिए हमेशा जुटे रहना ये हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी के मन के अंदर संकल्प है ही, और क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधियों के मन के अंदर भाव थे। इसलिए आज विकास योजना की इस कड़ी में मैंने भी अपने आप को जोड़ा है। मन में प्रसन्नता है कि हम ललक के साथ काम कर रहे हैं। किसानों के यहाँ अभी अचानक आई बारिश के कारण कुछ नुकसान है, उसके भी लिए सर्वे कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मन के अंदर भाव था। इसलिए देखने को मिला कि कहाँ क्या नुकसानी है। आकली शिवदास गांव में आकर मन में प्रसन्नता है कि अच्छी सी गौशाला बनाई है और गायों के प्रति जो भाव समाज में है और पूरा समाज जुड़कर काम करता है। जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में, जिन पंचायतों में समाज ने अपनी सहभागिताएं स्वीकार की है, वहाँ गौ संरक्षण के साथ साथ गौ वृद्धि के कार्य भी हुए हैं और गौ से संवर्धन के बाद इनके उत्पाद को बढ़ाने की प्रक्रिया भी गाँव के लोगों ने बढ़ाई है। मैं आकली शिवदास के निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि आत्मनिर्भर ऐसी गौशालाओं का विकास करें ताकि हम अपने ही संसाधनों को अपने साथ इसी गौशाला के साथ जोड़कर आगे बढ़ सकें। सर, महाकाल कॉरिडोर को लेकर पूर्व वित्त मंत्री का बयान सामने आया है कि जो महाकाल कॉरिडोर है वो कमलनाथ जी ने बनवाया है और सपना उन्होंने देखा था और इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। कमलनाथ जी को जो सपना आया था उसके पहले नेहरू जी को भी सपना आ गया था। ये सपने लगातार चल रहे हैं और सपनों की परिणति ये आज गौशालाएं बनी है, भारत सरकार के मनरेगा के फंडिंग से बनी है। इसमें भी कमलनाथ जी कहते थे, तो सपना देखना कोई बुराई नहीं है। इंदिरा जी ने मकान बनाने का सपना देखा था, पूरा हो गया क्या? ये पूछो प्रत्यक्ष क्या स्थिति है। और इसीलिए जो सपना देखा था किसानों की कर्ज मुक्ति का, उसके क्या हाल है वो राहुल जी और कमलनाथ जी दोनों के कान में जो बातचीत हुई है वो हमें भी बता दें तो पता पड़ेगा कि कौन कौन से सपने अधूरे हैं। सर, फसल खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।